नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिलचस्प विषय के साथ हम पेश करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य को जो आपने कभी नहीं सुने हो। दोस्तों, विश्व में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं और इन सभी त्योहारों में से भारत में एक प्रसिद्ध त्योहार महाशिवरात्रि भी है। दोस्तों, बीते दिनों में शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। हम आज शिवरात्रि के उन अनसुलझे पहलुओं को सुलझाएंगे। दोस्तों, देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भोलेनाथ तीन लोक के भगवान हैं। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अजर अमर अविनाशी हैं और इनके माता पिता नहीं हैं। ये स्वयं सृष्टि को चला रहे हैं। दोस्तों, त्रिनेत्रधारी भगवान शंभु की पूजा करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर शिव जी के लिए व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमने संसार में प्रचलित मान्यताओं की न मानते हुए ग्रंथों के आधार से भगवान शिव जी के बारे में जानना शुरू किया कि कौन है भगवान शिव और तीन लोकों के संचालन में आखिर इनकी क्या भूमिका है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव से पहले इस सृष्टि में आखिर कौन था। यदि भगवान शिव अमर हैं तो उन्हें सबसे लंबी आयु वाला क्यों कहा जाता है। क्या भगवान शिव की पूजा करना सही है? भगवान शिव की पूजा की सही विधि आखिर क्या है और भगवान शिव किसकी भक्ति करते हैं? उनसे ऊपर और कितने भगवान हैं और सुप्रीम गॉड आखिर कौन है? इन सभी सवालों को हम जानेंगे। तो चलिए अब समय ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं भगवान शिव जी से जुड़े प्रमाणों और तथ्यों की तरफ। दोस्तों, शिवलिंग पूजा क्या है और शिवलिंग का रहस्य क्या है? शिव महापुराण के भाग 1 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 प्रश्न नंबर 11 पर नंदिकेश्वर यानी कि शिव जी के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस युद्ध चल रहा था तो उस समय एक तेजोमय लिंग प्रकट हुआ और उसी दिन से शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। आगे और भी स्पष्ट है। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 प्रश्न नंबर 18 पर लिखा है कि इसमें मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तृष्ण ही मेरे सगुण रूप हुआ। मेरे ईश्वर रूप को सकलत तो जानो और निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। लिंग लक्षण होने से ये मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा और इस कारण ही पुत्रों तुम नित्य ही इसकी रचना करना। ये सदा मेरी आत्मा रूप और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के भेद से ये महत्वपूर्ण नित्य पूजनीय है। दोस्तों, अब जो हम आपको शिवलिंग की सच्चाई बताने जा रहे हैं, यह प्रमाण हमने अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक से ली है। दोस्तों, अब विचार करने की बात यह है कि पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में खड़ा कर दिया और ये सब कार्यक्रम यानी सदा से भगवान शिव जी का रूप धारण करके किया। शिव रूप में प्रकट होकर और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट किया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग अर्थात गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की और स्त्री के गुप्तांग लिंगी के आकार की पत्थर की दूसरी मूर्ति प्रकट की और उसे पत्थर के लिंग को लिंगी में प्रवेश कर ब्रह्मा और विष्णु से कहता है ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे रखकर तुम नित्य पूजा करना। दोस्तों, इसके बाद से ये बेशरम पूजा पूरे हिंदू समाज में देखा देखी चल रही है। इस पूजा का विवरण ना तो किसी वेद में है और ना ही गीता जी में है। इससे सिद्ध होता है कि यह पूजा व्यर्थ है, अनुत्तम है, घटिया है और शास्त्र के विरुद्ध है। अब हम आपको बताते हैं भगवान शिव कौन है। दोस्तों, भगवान शिव ये तीन लोक के एक विभाग के भगवान हैं। तमोगुण युक्त भगवान शंकर संहार कर क्रिया करते हैं। अपना अधिकतर समय समाधि में रहते हुए भोलेनाथ अपने श्वासों को नियंत्रित करते रहते हैं। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी भी नहीं है, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु होता है। सबसे लंबी आयु वाले भगवान शिव की दीर्घायु का राज उनका समाधि लगाना है, जिससे वह अपने श्वासों को नियंत्रित करके सबसे अधिक आयु वाले हैं। अब ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा, तो चलिए अब आपको हम प्रमाण बताते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव अति शक्तिशाली है। शिव पुराण में एक प्रकरण आता है कि एक बार भस्मागिरी नाम का एक साधक एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव के लिए तप किया करता। उस दुष्ट के मन में दोष था कि भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगूंगा और शिव को खत्म करके पार्वती से शादी करूंगा। और जिन भगवान शिव को हम अंतर्यामी कहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इसके मन में क्या दोष चल रहा है। एक दिन पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने भस्मागिरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भस्मागिरी ने शिव जी को वचनबद्ध करवा लिया और उनसे उनके हाथ में पहना हुआ
भस्म कड़ा मांगा। भगवान शिव ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए भस्म कड़ा दे दिया। अब भस्मागिरी एकदम से सीधा खड़ा हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, भगवान शंकर होशियार, अब मैं तुझे मारूं और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जब भगवान शिव ने देखा कि भस्मागिरी भस्म कड़ा से मारने वाला है तो शिव जी तुरंत भाग खड़े हुए। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर भगवान शिव अमर थे तो वहीं रुक जाते और भस्मागिरी का सामना करते, और अगर अंतर्यामी थे तो भस्मागिरी को भस्मासुर कहला तो उसके मन का दोष जान लेते। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव मृत्यु के डर से भस्मागिरी से दूर भाग रहे थे। इसे मृत्यु से डर लगे वह मृत्युंजय नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब चलते हैं मुख्य विषय पर, जो हमारी पूरी रिसर्च टीम का सार है। भगवान शिव से ऊपर और कौन भगवान है, अर्थात सुप्रीम गॉड कौन है। तो दोस्तों भगवान शिव की उत्पत्ति माता दुर्गा व सदाशिव यानी कि काल ब्रह्म से हुई है, जो भगवान शिव से ऊपर की शक्ति है। उनसे ऊपर पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म ही सुप्रीम गॉड है और उनका नाम कबीर साहिब जी है। दोस्तों जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वह महापुरुष हैं जो पूरे विश्व को सही ज्ञान देकर अज्ञान का पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष को पूरी तरह खोलकर बता दिया है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि उस महान संत के परिश्रम को व्यर्थ न जाने दें और उनके द्वारा दिखाए सदग्रंथ को देखें, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति करें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सत साई।